हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपके प्री बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी क्रम में मैं आपको कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का प्री बोर्ड परीक्षा पेपर लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। इसमें मैंने पूरा प्री बोर्ड का जो भी पूरा का पूरा पेपर बताया है मैंने आपके लिए, और सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए और इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरा का पूरा पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, कक्षा 12वीं वालों का हिंदी विषय का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इनके आंसर आपको लास्ट में बता रहा हूँ। वीडियो के अंत में मैं इनके लास्ट में इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते जाइए। यहाँ पे देखिए, विकल्पीय क्वेश्चन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद देखिए, चार क्वेश्चन बता दिए, पांचवा और छठवा भी यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए, ये विकल्पीय क्वेश्चन है आपके, जो कि आपके 6 विकल्पीय क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं। प्रश्न दूसरे में आपकी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पे आपको 7 रिक्त स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो इन सबके आंसर मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में, तो अंत तक बनिए। इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये आपका तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी का, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न देख लीजिए, चौथा प्रश्न है यहाँ पे। चौथा प्रश्न भी आपका एक वाक्य में उत्तर वाला है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा सत्य सत्य लिखिए। तो इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना है याद से। इसके बाद ये आपका छठवा, सातवां, आठवां, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अथवा में भी इनके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सभी क्वेश्चन, तो आपको इनको लाइटली नहीं लेना है, इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये आपकी 9 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। इसके बाद देखिए, आपका 10वां क्वेश्चन है, नीचे 11वां, 12वां क्वेश्चन, 13वां और 14वां। यहाँ पे आपको 14 क्वेश्चन बता दिए गए हैं, देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन सबके क्वेश्चनों के जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इन सबके आंसर मैं आप वीडियो के लास्ट में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए, लास्ट तक देखिए पूरे वीडियो को। ये आपका 15वां और 16वां क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, 16वां, 17वां, 18वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका 19वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। 19वें क्वेश्चन में आपका अपठित गद्यांश लिखा है, तो इसके आंसर हमें देने हैं, नीचे देखिए आप। ये आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं इसमें से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसके अथवा का देख लीजिए। 19वीं का अथवा का भी यहाँ पे दिया गया है, इसको भी गद्यांश लिखा है। इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं गद्यांश में से। ठीक है, इसके बाद देखिए, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वें क्वेश्चन में आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है इसकी। ठीक है, सभी के आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, वेट करिए आप पूरे, इनको स्क्रीनशॉट करते जाइए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट करते जाइए या फिर नोट करते जाइए, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, 21वां क्वेश्चन, इसको भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। 22वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इसको ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। उसके अथवा में क्या करना है, एक हमें लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है, किसके लिए, अपनी पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में जानकारी देने के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम 23वां देखते हैं। 23वें में क्या है, हमें इसमें हमें निबंध लिखने हैं। ठीक है, निबंध लिखना है किसी एक विषय पर 120 शब्दों में। तो इन सब के उत्तर, अब मैं ये पूरा यहाँ तक आपका पेपर था, जो आपके इस पेपर में 23 क्वेश्चन थी। अब इन सभी क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके आप सबको नोट कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। साथ में जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके उत्तर देख लीजिए। ये पहले का आंसर है आपका, देखिए, ये आपका पहले का जो आपका क्वेश्चन बताया था उसका आंसर दिया गया है। ये आपकी दूसरे का आंसर, सभी के आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप देखते जाइए। ये तीसरे का आंसर है यहाँ पे, ये चौथे का आंसर दिया गया है, ये पांचवें का आंसर दिया गया है, देखते जाइए आप। ये आपके छठवें का आंसर दिया गया है। इस रिक्त स्थानों की पूर्ति के, जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो क्वेश्चन थे उनके देखिए पहले दूसरे का आंसर दिया गया है। इसके बाद ये तीसरा, चौथा,
पांचवा, ठीक है। इसके बाद देखते जाइए छठवा, सातवां, ठीक है। इसके बाद सही जोड़ियां आ गई यहाँ पे, तो सही जोड़ी क्या देख लीजिए, पहली की जोड़ी हमें कैसे मिलानी, पहलवान की ढोलक, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा, तीसरा देख लीजिए आप, इसके बाद चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है। सबको देखते जाइए, ये सत्य सत्य है, यहाँ पे सत्य सत्य देख लीजिए, सत्य सत्य देख लीजिएंगे आप, पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य। जो मैंने ऊपर क्वेश्चन आपको बताया उन्हीं के आंसर हैं ये, ठीक है। ये आपका छठवा क्या है, सत्य है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ये विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई है छायावाद की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं हम प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, तो इसकी भी विशेषताएं लिखी हुई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम, तो आगे दिया गया हमारा चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन है हमारा, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, तो नाटक और एकांकी में अंतर यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे बिंब, बिंब क्या है, तो बिंब के वर्णन किया गया है यहाँ पे, तो देख लीजिए बिंब क्या है, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, तो अभिधा शब्द शक्ति इसको नोट कर लें जल्दी से, उसकी परिभाषा है अभिधा की, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, इसको करते जाइए, ये अभिधा का उदाहरण भी है, ठीक है। इनको आप अच्छे से कर लें। ये आपको वार्णिक छंद की जो आपको वो है मतगेंद्र का उदाहरण है, ठीक है, तो उसको आप जल्दी से कर लें। इसको परिभाषा दी गई है इसकी, और ये यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इसको जल्दी से आप नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपका उदाहरण रहा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए आप, एक खाक छानना का अर्थ और वाक्य में प्रयोग है, ये एक मुहावरा था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ भी है, और यहाँ पे वाक्य में प्रयोग भी यहाँ पे दिया गया है, इसको जल्दी से कर लीजिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर था, जिसके मैंने आपको आंसर भी बताए हैं, ठीक है। ये आपका कुंवर नारायण की रचनाएं हैं, उनकी भाषा शैली है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर भी हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इनको लाइटली नहीं लेना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं, और उनका साहित्यिक विशेषताएं उनकी, और काव्य संग्रह, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया, आप स्क्रीनशॉट करते जाइए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट करते जाइए। इसके बाद ये लास्ट में इनकी भाषा शैली भी दी गई है, ठीक है, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए उनकी रचनाएं, उनका संग्रह दिया गया है, उनकी साहित्यिक विशेषताएं भी यहाँ पे बताई गई हैं, तो आप इनको जल्दी से नोट करते जाइए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं दी गई हैं यहाँ पे, उनका निबंध संग्रह भी दिया गया है। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे उनकी साहित्यिक विशेषताएं भी दी गई हैं, इनको कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट में उनकी भाषा शैली दी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को आया था, तो इसकी देखिए यहाँ पे प्रसंग भी दिया गया है, और उसकी व्याख्या भी यहाँ पे की गई है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा पद्यांश है, इसको भी आप देख लीजिए, इसकी भी यहाँ पे प्रसंग और यहाँ पे व्याख्या दी गई है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से पूरा पेपर होता है, इसी प्रकार से आपका पूरा पेपर था, ठीक है। ये आपको एक आया था लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए, तो देखिए इस तरीके से आपको, जिस तरीके से इसमें लिखा है, इसी प्रकार से आपको पूरा जो आवेदन पत्र है, इसी प्रकार से आपको लिखना है, पैटर्न यही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए स्वच्छता अभियान का एक निबंध आया था, तो स्वच्छता अभियान का निबंध, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप इसका। आगे बढ़ते हैं हम, देख लीजिए, तो ये पूरा निबंध रहा, ठीक है। तो ये पूरा पेपर था आपका, जो मैं इस पेपर में मैंने आपको सब पूरा पेपर भी बताया इस वीडियो में, और उन पेपर्स के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, उनके आंसर भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से आपको सभी पेपर्स मिल जाएंगे, जितने भी आपकी प्री बोर्ड के पेपर होंगे। और अगर आप अर्धवार्षिक या त्रैमासिक के पेपर भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो चैनल पर अपलोड हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर सब कुछ डला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।